रोटी बनाने का ये तरीका बिल्कुल भी यूनिक है जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और आपकी एक भी रोटी इससे ख़राब नहीं होगी। आई होप आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो दोस्तों, आज की पहली टिप्स है मेरी कसूरी मेथी को लेके। दोस्तों, हम जब भी कसूरी मेथी लेकर आते हैं, उसे पैकेट से खोलते हैं, उसके बाद आप देखोगे कुछ ही दिनों में ना वो सॉफ्ट हो जाता है। सॉफ्ट इन द सेंस वो मतलब क्रश नहीं होता है। जिस रेसिपी में आपको डालना है वो इसी तरीके से पत्ती पत्ती रहेगी, क्रश नहीं होती है। और जानते ही हैं, क्रश करने से ना इसका जो स्मेल है और अच्छा स्ट्रॉन्ग आता है। तो इससे क्या करना है आपको, पहली टिप्स तो ये है कि आप जब भी कसूरी मेथी लाओ, इसी तरीके से बॉटल में भर के ना आप फ्रिज में रख दो। फ्रिज में रखने से क्या होगा, ये बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं होता, सॉगी नहीं होता है। ये इसी तरीके से क्रिस्प बना रहता है। लेकिन जैसे ही आप लाएं वैसे ही इसको बॉटल में भर के रख दें। बस अगर आपने फ्रिज में नहीं रखा है, उसके बाद भी आपकी कसूरी मेथी को आपको क्रिस्प बनाना है, तो आपने करना क्या है, रोटी जब आप बना लेते हो ना, तो गैस ऑफ करने के बाद उसी गरम तवे में आपको कसूरी मेथी को रख देना है। 1 मिनट भी नहीं लगेगा और आप देखोगे आपका जो कसूरी मेथी है ना, एकदम मस्त क्रिस्पी हो जाएगा और इसका जो खुशबू है ना वो और अच्छे से उभर के आएगा। क्योंकि फ्रेंड्स, जब भी हम किसी चीज़ को थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं, रोस्ट कर लेते हैं ना, तो उसका जो खुशबू है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो इस तरीके से आप रखना और उसके बाद आप देखना आपका कसूरी मेथी एकदम अच्छे से मतलब क्रिस्प हो जाएगा। और हमारा गैस भी नहीं लग रहा है, हमारा समय भी बच गया और हमारा काम भी हो गया। इस तरीके से हमारा जो कसूरी मेथी आप देख सकते हो बहुत अच्छे से क्रश हो गया। अब चलिए, मैं इसे सब्जी मैंने बनाया था अभी मटर पनीर का, उसमें इसको डालने वाली हूँ। एक बार मैंने डाल दिया था, फिर सोचा आपको भी डाल के दिखा दूँ इसका किस तरीके से टेक्स्चर आया है। ये देखिए एकदम अच्छे से जो हमारी कसूरी मेथी है ना, क्रश हो गई है। तो एक छोटा सा हैक है, आप ट्राई करना, जब भी आप रोटी बना लो गरम तवे पे रख दो, आप देखो आपकी मेथी एकदम क्रिस्पी हो जाएगी और किसी भी रेसिपी में बहुत अच्छे से इसका स्मेल आएगा, इसका टेस्ट आएगा और आपका ये जो झंझट था, जो सॉफ्ट हो गया था, वो एकदम अच्छे से बढ़िया से हो जाएगा। कैसी लगी टिप्स कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और ये मैंने बनाया था मटर पनीर, बहुत लाजवाब लग रही है ना। इसकी रेसिपी तो मैंने कई बार शेयर की हुई है। चलिए इसको बॉटल में भर लेती हूँ मैं। उसके बाद दोस्तों, अगली टिप्स है मेरी कुछ वेजेस को रखने की। अब दोस्तों, ये पालक है जो मैं 2-3 दिन पहले लाई थी और मैं इस तरीके से रखती हूँ कि जो मेरे पालक है, जो मेरी मेथी है, हरी सब्जी जो भी ग्रीन वाली है ना, वो ख़राब नहीं होती है। मैं करती क्या हूँ दोस्तों, पहले तो साग को तोड़ के रख देती हूँ, थोड़ा सा इसका मॉइस्चर रिमूव कर लेती हूँ, हट जाता है। उसके बाद जब भी आप रखो ना, नीचे एक टिश्यू पेपर रख दो और उसके ऊपर साग रखो, फिर एक टिश्यू पेपर रखो। इससे क्या होगा, एक्स्ट्रा मॉइस्चर जो है ना वो ये टिश्यू पेपर एब्जॉर्ब कर लेगा, आपके जो साग है वो ख़राब नहीं होंगे। दूसरा तरीका दोस्तों, इस तरीके का जो कैरी बैग होता है ना, हमारे घर में होता ही है। इसमें जब आप साग वगैरह को रखोगे ना, तो ये बिल्कुल भी आपके साग को ख़राब नहीं होने देगा, एक्स्ट्रा मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो या तो आप टिश्यू पेपर रख लो या तो आप इस तरीके के कैरी बैग्स में रखो। और कभी भी जो आप बांधते हो ना, इसको बिल्कुल टाइट नहीं बांधना है। टाइट बांधने से क्या होगा, एयर नहीं जाएगी और चीज़ें हमारी ख़राब हो जाएंगी। तो इसको थोड़ा सा लूज़ ही हमें बांधना है। तो ये दोनों टिप्स आप ट्राई करना, आपके जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं ख़राब नहीं होंगे, स्पेशली साग। उसके बाद दोस्तों, सेम मैंने धनिया को भी इस तरीके से तोड़ लिया। धनिया को भी अगर आपको लंबे समय तक रखना है ना, तो इस तरीके से आपको रूट्स को निकाल लेने हैं। प्लस जो धनिया आपकी गली हुई है या जो धनिया आपको लग रहा है कि ख़राब है, ये हमारे बाकी के धनिया को ख़राब कर देगा, तो उन सबको भी आपको निकाल देना है, डिस्कार्ड कर देना है, ठीक है। अब इसको रखने का तरीका देखिए, कोई भी कंटेनर ले लीजिए, जितना आपके पास धनिया है, छोटा बड़ा आप उतना हिसाब से ले लीजिए। नीचे आपने एक टिश्यू पेपर को कंपलसरी बिछाना है। उसके बाद आपको जो आपका धनिया है उसे आपको रख लेना है। वैसे मेरा डब्बा थोड़ा सा छोटा पड़ गया था, जो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ। तो इसके बाद मैंने इसकी चटनी बना ली थी, देन ये अच्छे से हो गया था मेरा। फिलहाल मैं आपको रख के दिखा दे रही हूँ, आप बड़ा कंटेनर ले लेना अगर आपका ज़्यादा होगा तो, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने धनिया को रख दिया है और थोड़ा सा इसको मैं दबा के ऊपर फिर टिश्यू पेपर रख के इसे पैक करूँगी। और ऊपर का जो धनिया था उसका मैंने बना लिया था ग्रीन वाला चटनी।
सो मेरा ये बराबर हो गया था। वैसे भी इस समय धनिया की चटनी बहुत ज़्यादा यमी लगती है, बट मैं आपको अभी रख के दिखा दे रही हूँ। इस तरीके से मैंने एक ऊपर टिश्यू पेपर रखा और मैं इसी तरीके से मिर्ची भी रखती हूँ, जिससे कि कोई भी मॉइस्चर हो ना तो वो टिश्यू पेपर एब्जॉर्व कर लेता है और मेरा जो धनिया है, मिर्ची है, वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। तो दोस्तों इस तरीके से आप कुछ ध्यान रख के अपनी सब्जियों को रखोगे ना तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। अदरवाइज़ क्या होता है, फ्रिज में रखने से भी जो हमारे साग है ना, वो 2 दिन 3 दिन में ही ख़राब होने लगते हैं, इन द सेंस गलने लगता है। फिर उसमें वो मज़ा नहीं आता उसे पकाने में और खाने में। आई होप ये टिप्स आपको पसंद आई होगी। ट्राई करके देखना, फिर कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं आज की सबसे इम्पॉर्टेंट टिप्स है, वो है रोटी को लेके। रोटी दोस्तों हम सभी क्या करते हैं, बनाने के बाद कैसरोल में ही रखते हैं। अब कैसरोल में रखने के बावजूद, टिश्यू पेपर लगाने के बावजूद भी क्या होता है ना, हमारी जो रोटी है वो गीली हो जाती है, ख़राब हो जाती है। ऊपर नीचे की दोनों रोटी हमारी ख़राब हो जाती है, जिसे हमें फेंकना ही पड़ता है या गाय को ही देना पड़ता है, क्योंकि गीली रोटी कोई नहीं खाता। उसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, इस तरह का जो छन्ना होता है ना, उसे आप ना कैसरोल के ऊपर, मतलब कैसरोल के ऊपर इस तरीके से सेट कर लो और जो भी रोटी आप बनाते जाओ इस पे रखते जाओ। इससे क्या होगा, जो स्टीम है वो निकलती जाएगी और कोई भी रोटी आपकी ख़राब नहीं होगी। रुकी मैं अच्छे से सेट कर लेती हूँ। कैसरोल छोटा है, आप अपने हिसाब से बड़ा कैसरोल, छोटा कैसरोल जो रहे ना, आप सेट कर लेना। इस तरीके से रोटी को बना बना के इसके ऊपर रखते जाओगे, स्टीम निकलती जाएगी, एक भी रोटी आपकी ख़राब नहीं होगी, आपका बिल्कुल भी वेस्टेज नहीं होगा फूड का, ठीक है। तो इस तरीके से आप, जब रोटी आपकी सारी बन जाए उसके बाद आप अच्छी तरीके से अपना टिश्यू पेपर को सेट कर लो और सारी रोटियों को रख लो। आप देखना आपकी रोटी ख़राब नहीं होगी। है ना बहुत ही अमेजिंग टिप। सिर्फ एक छन्नी की मदद से हम अपनी रोटी को ख़राब होने से बचा सकते हैं। और इस तरह की जो छन्नी होती है ना, वो हम सभी के पास होती है, हम इसे इस्तेमाल करते ही हैं। तो बस इसका इस्तेमाल आज के बाद आप रोटी को रखने में करना, आप देखना आपकी रोटी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। एक छन्नी मेरे पास इस तरह की है, एक इस तरह के, दोनों में से जो भी आपके पास है आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो इस तरीके से आप ट्राई करना, आपको ये बहुत ज़्यादा काम आएगा। चलिए देखते हैं दोस्तों आज की हमारी अगली टिप्स कौन सी है। अब अगली टिप्स है दोस्तों झाड़ू को लेके। दोस्तों झाड़ू हम सभी के घरों में इस्तेमाल होता है और झाड़ू को सुरक्षित रखना भी बहुत ज़रूरी है। और झाड़ू को लेके मैंने बहुत सारे हैक्स आपके साथ ऑलरेडी चैनल पे शेयर किए हुए हैं। दोस्तों क्या होता है, झाड़ू का इस्तेमाल करते करते, क्या ये नई झाड़ू है, दोस्तों क्या होता है, झाड़ू का इस्तेमाल करते करते क्या होता है ना, कई बारी मेरा तो इतना ज़्यादा अभी नहीं निकला, नीचे का जो एरिया है ना वो पूँछ की तरह हो जाता है, मतलब पतला पतला सा हो जाता है और उसे हम इस्तेमाल करते रहते हैं। इससे क्या होता है, हमारा झाड़ू जल्दी ख़राब हो जाता है, नीचे से पतला होते जाएगा, ऊपर से मोटा रहेगा। तो इस बात का ध्यान रखते हुए आप क्या करना, कैंची से उस पतले वाले पोर्शन को कट कर देना। इससे हमारा झाड़ू एक बराबर हर तरफ से रहेगा और क्लीनिंग बहुत अच्छी करेगा। नहीं तो क्या होगा ना, आपका जो नीचे से पतला होते होते झाड़ू अजीब सा हो जाएगा, क्लीनिंग भी अच्छी नहीं होगी। नीचे से इसकी जो, इस नीचे से जो इसका वो है ना मोटापन, वो पतला हो जाए, मतलब पतला होता जाएगा, ऊपर से ये घना रहेगा, तो बिल्कुल अच्छे से वर्क नहीं करेगा। तो आज की टिप्स बस यहीं तक थी। आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूलें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर।